मोहम्मद साहब, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डेटा बता रहे हैं 7.5 लाख अफगान मुहाजिरीन है जो रजिस्ट्रेशन की तजदीद कराए बगैर रूपोश हैं। 7.5। और 2006 से 2013 तक 35 लाख से जायद इन मुहाजिरीन ने रजिस्ट्रेशन कराई थी और इस मुद्दत में 13 लाख से जायद वापस चले गए, जबकि 14 लाख से जायद ने दोबारा खुद को रजिस्टर्ड कराया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डाटा है। अच्छा, नहीं आप बताएं, ये यानी जो लोग रजिस्टर्ड हैं बाकायदा, उनको तो आप वापस नहीं भेजेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें आसान इस सारी पेचीदगी को करने के लिए इसको 3 एस्पेक्ट देख लेते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो पॉलिसी का आज ऐलान किया गया है, अभी आप वज़ीर दाखिला से भी बात कर रहे थे, वो मैं समझता हूं कि एक पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की एक बहुत ही जामिया पॉलिसी का ऐलान किया गया है। और आप इससे, मैं आपकी बात सुन रहा था और आपका बड़ा पुरमग़ज़ और हकीकत पसंदाना तज़किया था कि ये एम्बिशियस भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन देखें, इसमें खुशाइन पहलू जो 2 हैं वो ये हैं कि आप अग्री करेंगे कि असल मसला जो है वो कैपेसिटी से ज्यादा पॉलिटिकल विल का रहा है। हमेशा हमारे पास इदारे मौजूद हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे हर शहर के बाजारों में अफगानी बैठे होते हैं, कालीन का कारोबार कर रहे हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रहा है, कोई सोडा वाटर बेच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो कुछ ने तंदूर खोले हुए हैं, कोई बारबेक्यू बेच रहा है। तो ये तो एक हकीकत है, कपड़े की मार्केटें हैं, उनमें बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने जो उसकी पेचीदगी और उसके जो स्केल और एक्सटेंड का अहाता किया है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ हकीकत पसंदाना है। तो अब देखिए, पहली बात ये है कि आपने जिस तरह डेटा शेयर किया, उस डेटा की ऑथेंटिसिटी और कंप्लीटनेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। आपने जो जिनको पकड़ना है या मुल्क बदर करना है या रजिस्टर करना है वो तो बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसीलिए नादरा का इसमें रोल सेंट्रल हो जाता है कि जितने भी पाकिस्तान में अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स हैं, खुसूसन अफगानी के अलावा आप जानते हैं जो रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं, जी रजिस्टर्ड अफगान हैं, चले जाएं वहां तो और भी बहुत श्रीलंकन भी होंगे, बंगाली भी होंगे, बिहारी भी होंगे, बेशुमार लोग होंगे। यानी उनमें से भी रजिस्टर्ड हैं लोग। जी हाँ, तो अभी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, इसके हल की तरफ के। देखें, इसकी जो ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस डेटा का कंप्लीट होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें जो पहला पहलू है वो जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वो ये है कि जिलाई सतह पे, डिवीजन की सतह पे और सूबाई सतह पे जो अब ये कमेटी बनेगी, जो टास्क फोर्स बनेगी, जिसमें इंटेलिजेंस, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो इंटीरियर मिनिस्ट्रीज हैं सूबाई, वो सब मिल के काम करेंगी। तो असल बात जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यकीनन आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, वो कोऑर्डिनेशन का है। और अगर ये डेटा शेयरिंग और मॉनिटरिंग और आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम अगले 20 दिन में मुकम्मल हो जाता है तो देखें, इसका एक डेटरेंस वैल्यू भी तो है ना, एक नफ्सियाती एस्पेक्ट भी है कि आपको 4 हफ्ते दे दिए गए हैं, या तो आप रजिस्टर हो जाएं या मुल्क छोड़ के चले जाएं, वरना गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाएं। एक तो नफ्सियाती पहलू है, तो मैं समझता हूँ इसका भी काफी असर पड़ेगा। और उसके बाद असल जो मुहिम है वो 1 नवंबर से शुरू होगी और इन 4 हफ्तों में अभी आई थिंक कि ये डेटा काफी कंप्लीट है, लेकिन इसको मजीद अगले 4 हफ्तों में मेरे ख्याल में अपडेट और कंप्लीट कर लिया जाएगा। और उसमें देखें, इन्होंने एक इंसेंटिव भी रखा है, आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि देखें, अगर आपको आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके यानी कि बाजार में कोई इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इलीगल हैं, तो उनकी निशानदेही की जाए, आपको इनाम भी मिलेगा और आपका नाम भी सीधे राज में रखा जाएगा।